बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री वल्लनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत कांत श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। आज का जो हमारा अष्टक है, नियाग अष्टक। नियाग अष्टक का नाम होता है यज्ञ अष्टक। पूर्व के काल के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर अनेक प्रकार के यज्ञ होते थे। वो यज्ञ याग वो क्या बताते हैं, और महोपाध्याय जी महाराजा कैसे यज्ञ की बात करते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आज महोपाध्याय जी महाराजा हमारे सामने करने वाले। यज्ञ जैन धर्म और यज्ञ याग, जब यज्ञ की बात ही अपन सुनते हैं तब ये शब्द कुछ ऐसा लगता है कि वो जैन धर्म के साथ मेल नहीं खाता। लेकिन यहाँ पर हमें चौंकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा ने ऐसे दिव्य यज्ञ की बात की है, वो यदि हम आत्मसात कर लेंगे तो मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रहेंगे। यहाँ पर वेदों के अंदर जो यज्ञ याग की बात की है, वैसे यज्ञ याग की बात नहीं है। नहीं तो अश्वमेघ यंत्र यज्ञ के पितृमेघ यज्ञ उस प्रकार के भी यज्ञ की बात नहीं, क्योंकि वैसे जितने भी यज्ञ रहे हुए हैं वो सारे के सारे हिंसामय ये यज्ञ रहे हुए हैं। जैन दर्शन कोई भी जीव की बलि चढ़ाने की बात कभी भी बताता नहीं। कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य भगवान श्री हेमचंद्राचार्य जी ने अपने मूल्यवान ग्रंथ त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र में हिंसक यज्ञों की उत्पत्ति का रहस्य बताते हुए कहा कि नारद मुनि के मुख से लंकेश रावण को बताया है। वैर का बदला लेने की तीव्र लालसा के कारण उत्पन्न हुए कसायों के द्वारा हिंसक यज्ञों के पैदा होने का मर्मभेदी इतिहास कलिकाल सर्वज्ञ श्री जी ने बताया है। जैनेतर संप्रदायों में यज्ञों की उत्पत्ति को लेकर विविध मंतव्य रहे हुए हैं। एक मंतव्य ये भी रहा हुआ है कि प्रलय से पृथ्वी के वध जाने के बाद वेदस्वत मनु ने सर्वप्रथम यज्ञ किया था, और तब से आर्य प्रजा में पृथ्वी पर सूर्य के प्रतिनिधि अग्निदेव को प्रसन्न करने हेतु आहुति की यज्ञ की प्रथा चली है। लेकिन ऐसे यज्ञ की बात यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा नहीं कर रहे। महोपाध्याय जी महाराजा ने जड़ क्रिया विधि की जगह पर अध्यात्म का रूप प्रदान किया गया है, और उसके अनेक रूपक देते हुए वो हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। प्रगटित अग्नि वो यानी प्रगटित ऐसी जो अग्नि है, ध्यान जो है वो वेद की ऋचाएं है, कर्म जो है उसके समीप रहे हुए।
अग्नि तभी ही टिकती है जब उसके समीध होते हैं। तो समीध यानी लकड़ियां, होम में जो डालने योग्य जो लकड़ियां होती है उसे समीध कहा जाता है। अब अग्नि कैसी है, तो कि ब्रह्म रूपी प्रदीप्त अग्नि में ध्यान रूपी ऋचाओं के उच्चारण के साथ ज्ञानावरणीय कर्मों का होम करना ही नियाग है। यानी यज्ञ करना है तो कैसा यज्ञ करना, जहां पर ऐसी ज्ञान रूपी ध्यान रूपी जो अग्नि प्रकट करना है और जिसके एक एक अक्षर का उच्चारण करते जाए और वैसे वैसे अपने ज्ञानावरणीय आदि कर्म जो है उसका होम होता जाए, वो वास्तव में भाव यज्ञ रहा हुआ है। केवल क्रियाकांड वो द्रव्य यज्ञ है और भाव यज्ञ जो होता है वो साधु संतों के जीवन के अंदर होता है। भाव यज्ञ वाले जो महात्मा होते हैं वो 5 प्रकार के संवरों से संवृत होते हैं, जीवन के प्रति उदासीन होते हैं, शरीर के प्रति ममत्व से रहित होते हैं, पवित्र और देहाध्यास के त्यागी होते हैं और कर्म के विजेता होते हैं। वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर सकते हैं। अग्नि को प्रदीप्त करना पड़ेगा, योग साधना के द्वारा ब्रह्मचर्य का तेज प्रज्वलित करना पड़ेगा। साधु के पास में तेज किसका होता है? किसी 3 प्रकार के तेज होते हैं। किसी के पास में ज्ञान का तेज होता है, किसी के पास में तप का तेज होता है और किसी के पास में ब्रह्मचर्य का तेज होता है। और इन तेजों के अंदर अशुभ कर्म जो है वो जलते जाते हैं और उसे महोपाध्याय जी महाराजा ने भाव यज्ञ कहा है। ऐसे भाव यज्ञ में, ज्ञान यज्ञ में जो आसक्त मुनि भगवंत होते हैं, और वो मुनि भगवंत क्या करते हैं तो कि सतत पापों का नाश करने वाले होते हैं और कामनाओं से रहित ऐसे ही ये मुनि भगवंत होते हैं। मन वचन काया के पुरुषार्थ कौन सी दिशा में करना है? क्या हमारा लक्ष्य पाप त्याग का है, पाप क्षय का है? यदि वास्तव में आत्मा को निर्मल बनाने का लक्ष्य है, मन वचन काया के द्वारा सही दिशा में पुरुषार्थ करना है, तो महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि ज्ञान यज्ञ में लग जाइए। शाम को करीब 5:15 बजे से लेकर अभी समझ लो कि 6-7 मिनट पहले तक आचार्य भगवंत मुनि भगवंतों के साथ में बैठा हुआ था और कैसी साधु संतों की मस्ती होती है, कैसा ज्ञान का यज्ञ चलता है, एक एक शास्त्रों के रहस्य, एक एक श्लोकों का उद्घाटन रहस्य का, और इस प्रकार से कहां पर 2.5-3 घंटे व्यतीत हो गए पता भी नहीं चला। ज्ञान की मस्ती में गुरु भगवंत पानी वापरना भूल गए, प्रतिक्रमण तक की क्रिया का भी स्मरण नहीं हुआ कि कितना बच गया। और ये जो मस्ती होती है वो ज्ञान की होती है। इसलिए वास्तव में सही यज्ञ क्या है? जहां पर अपने ज्ञानावरणीय कर्म जलकर भस्मीभूत हो जाए, वो वास्तव में सही
यज्ञ रहा हुआ। 5 इंद्रियों के क्षणिक तृप्ति देने वाले जो सुख की कामना हृदय में किसी कोने में भी नहीं होनी चाहिए। भीतर के अंदर परलोक स्वर्गलोक के दिव्य सुखों की प्राप्ति की इच्छा भी भीतर में नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी परिणति जीव की प्रकट होती है तब वो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर सकता है। यदि पापों का नाश करना है, किसी भी प्रकार की कामना तुम्हारे भीतर में नहीं है, तो वास्तव में तुम निशंक होकर, निश्चल होकर, निर्भय बनकर पाप क्षय के लिए ज्ञान यज्ञ के अंदर प्रारंभ कर सकते हैं। दुनिया के अंदर कामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे स्वर्ग की कामना रहे, पुत्र परिवार की कामना रहे, धन संपदा की कामना रहे, और उसके लिए यज्ञ करने वाले कई लोग आपको मिलेंगे। भोग ऐश्वर्य की कामना बढ़ाने वाले, सुखों की इच्छाओं को बढ़ाने वाले और ऐसी कामनाओं की पूर्ति हेतु यज्ञ करने वाले जगत में बहुत मिलेंगे, जहां पर जलती हुई आग के अंदर उसकी प्रचंड ज्वालाओं में पशुओं की बलि देकर मानव स्वर्ग के सुख की कामना करने वाले देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सभी जो है मिथ्या शास्त्रों का आलंबन लेकर ऐसी ऐसी प्रवृत्ति करते हैं। वास्तव में देखने जाए तो कि जैनों के अंदर एक भी क्रिया हमारी जैनों की रही नहीं। ग्रह जन्म से लेकर मरण तक की जितनी भी क्रियाएं सब कुछ वैदिक धर्म के हिसाब से। जन्म की जो क्रिया हुई वो भी वैदिक धर्म के हिसाब से, नामकरण हुआ वो भी वैदिक धर्म के हिसाब से, शादी हुई वो भी वैदिक धर्म के हिसाब से, और मरण होगा वो भी कैसे होगा, वैदिक धर्म के हिसाब से। सब कुछ वेदों का ही आजू बाजू में उलझा हुआ। कई लोग तो होते हैं ग्रह प्रवेश किया और हवन नहीं करे तो उन्हें शांति नहीं होती। एक साइड में आप वास्तु पूजा पढ़ाते हो और दूसरी साइड में घर के अंदर हवन करते हो। एक साइड में हवन करवाने वाले कहते हैं कि भाई तुम हवन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम सुखी हो जाओगे, और वहां पर ही बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब कहते हैं वास्तु पूजा की रचना बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराजा ने की, और वो महात्मा कहते हैं कि भाई ये सब मिथ्या वास्तु पूजा है। और इस प्रकार से मिथ्या वास्तु पूजा करने वाले को यानी दुर्गति में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारा शादी करने भी जाएंगे और गणेश जी की स्थापना नहीं की तो मन में वहम रहता है। ये सब मिथ्या परंपरा है। जैनों के अंदर ये एक भी परंपरा मान्य नहीं, और वैदिक धर्म में तो विशेष करके बात बात में यज्ञ याग होता रहता है, हवन चलता रहता है, और ऐसे होम हवन के अंदर जो महाराजा मिथ्या की संज्ञा देते। इस तरह महाविनाशकारी नरक में लेकर जाने वाले ऐसे यज्ञ के नाम पर धर्म का आचरण करने वाले इस संसार में देखे जाते।
वो यज्ञ करने वालों का महोपाध्याय जी महाराजा बोल रहे कि वो सब गलत परंपराएं हैं। वास्तव में तुम्हें यज्ञ करना है तो अपना जो जीव है वो यज्ञ कुंड है, जीव वो यज्ञ कुंड है, तप वो अग्नि है, मन वचन काया का पुरुषार्थ वो घी डालने की वो डंडी होती है वो है, और शरीर जो है वो अग्नि को प्रगटाने का साधन है, और कर्म रूपी लकड़ियां है। अब क्या करना है, आत्मा रूपी यज्ञ कुंड के अंदर तप रूपी अग्नि प्रकट करना है, और जो तप रूपी अग्नि प्रकट कर लेता है उसका मन वचन काया जो किस प्रकार से प्रवृत्त होगा, सही मार्ग में वो प्रवृत्त करने वाला बनेगा। और उस यज्ञ कुंड के अंदर कर्मों रूपी लकड़ियां डालते ही जाना है, डालते ही जाना है, एक एक लकड़ियां एक एक कर्म जलते जाएंगे। संयम की साधना वो शांति का स्तोत्र है, और इस प्रकार से ज्ञान यज्ञ का वर्णन यहाँ पर किया है। यानी कहने का मतलब है वैदिक धर्म के अंदर जो यज्ञ की मान्यता की गई है, जहां पर शरीर शुद्धि आदि की आवश्यकता होती है, भाव यज्ञ के अंदर मन की शुद्धि की आवश्यकता होती है, सत्व की शुद्धि की आवश्यकता होती है, और जो बाह्य यज्ञ है वो कभी भी उपादेय नहीं हो सकता है, जहां पर घोर हिंसा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और उस यज्ञ को कैसे माना जाए, पार्श्वनाथ भगवान की भी बात आती है ना। पार्श्वनाथ परमात्मा रास्ते से पसार हो रहे थे अपने मित्र के साथ में, और वहां पर कमठ जो है वो तप रहा है, यज्ञ चल रहा है, और वहां पर नाग नाकी निकाला एक किला पर जलती काया। जैसे ही वो लकड़ी निकाली गई तो लकड़ी के अंदर से नाग जल रहा था। सेवक मुख नवकार से धरणेन्द्र बनाया। सेवक को कहा, प्रभु ने नहीं नवकार सुनाया, सेवक ने नवकार सुनाया, और नवकार से उन्होंने धरणेन्द्र पद की प्राप्ति की। वो सेवक ने नाग को नवकार सुनाया, और हम भगवान को नवकार सुनाते। अरे भाई, प्रभु को स्तुति सुनानी होती है, नवकार सुनाना नहीं होता है। लेकिन ना समझ लोग होते, भगवान के पास में जाते और जोर जोर से नवकार बोलने लग जाते। भगवान के पास में जाते हो तो स्तोत्र बोलना है, भगवान के पास में जाते तो स्तुति बोलना है। नवकार वो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, नहीं कि भगवान की आत्मा के कल्याण के लिए। लेकिन फिर भी भगवान के पास में जाकर भी क्या कर देते हैं, नवकार सुना देते। कहने का मतलब है कि यज्ञ जो होता है वो कितना भयंकर हिंसक होता है। लकड़ियों के अंदर देखा जाए तो सैकड़ों जीव जंतु मरते। कभी कभार अंजन सला का प्रतिष्ठा में भी यज्ञ आदि कराने की बात आती है, तो उस समय के अंदर लकड़ियों को धूप में रखा जाता है। जब घंटों तक धूप में रहता है तब उसमें से कीड़े निकलते, फिर वापिस उसको हिला हिला कर देखते कहीं जीव जंतु तो नहीं है। अन्य धर्म में ऐसा देखने के लिए कौन जाएगा। सैकड़ों कीड़े उसके अंदर होते और सीधे सीधे यज्ञ के अंदर आहुति उसको दे दी जाती है। इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं
कि वो जो यज्ञ करते हैं वो यज्ञ आसक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो यज्ञ संसार की कामनाओं से जुड़ा हुआ है। और वैसे यज्ञ को महोपाध्याय जी महाराजा मंजूर नहीं करते। वो कहते कि ऐसे यज्ञ से क्या प्रयोजन जहां पर पाप भयंकर मात्रा में होता हो। और इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि वास्तव में तुम्हें यज्ञ शुरू करना है तो ज्ञान यज्ञ शुरू कीजिए, जिसमें प्रतिपल दिन रात हर क्षण हर पल अपने कर्म खपते जाए। यानी इस प्रकार की यज्ञ की बात महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं। गृहस्थ भी जो होते हैं ऐसा ज्ञान यज्ञ कर सकते। साधु संत तो 15-15 घंटे तक ज्ञान का यज्ञ उनका चलता है। श्रावक श्राविका भी जितना समय मिलता है उतने समय के अंदर इस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ करने के लिए, ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करने के लिए मिनिमम योग्यता जो रही हुई है वो मार्गानुसारिता के 35 गुण हैं, जिनका जीवन इन 35 गुणों से सुगंधित होता है, वही ये ब्रह्म यज्ञ करने का अधिकारी होता है। जैसे वैदिक धर्म के अंदर नॉनवेज नहीं खाता है जो जनेऊ धारण करता है, और वैसा जीव यज्ञ करने के लिए योग्य होता है। उसी प्रकार से जैन धर्म के अंदर भी यज्ञ करने का अधिकारी कौन, तो कि जिसके पास में मार्गानुसारिता के 35 गुण रहे हुए वो है। गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़े बहुत प्रमाण के अंदर हिंसादि पाप होते ही है, लेकिन फिर भी अगर जीवन मार्गानुसारी है तो अवश्य इस प्रकार का यज्ञ वो कर सकता है। वितराग प्रभु की पूजा अर्चना, सदगुरु भगवंतों को सुपात्र का दान, और साथ ही साथ उनकी सेवा, और इसके माध्यम से वो ऐसा यज्ञ प्रारंभ कर सकता है कि जिसके माध्यम से वो अपने कर्मों को खपा सकता है, जिसके माध्यम से शुभाशुभ कर्म जो आत्मा के रहे हुए हैं और इन कर्मों को खपा सकता है। और इसलिए ऐसा ब्रह्म यज्ञ श्रावक श्राविका को करना चाहिए। हालांकि परमात्मा की द्रव्य पूजा में स्वरूप हिंसा संभवित है। हिंसा के बिना किसी भी प्रकार का धर्म होता नहीं है। जैन धर्म के अंदर अनेक प्रकार की हिंसा बताई है। हेतु हिंसा है, स्वरूप हिंसा, अनुबंध हिंसा, और ऐसे अनेक प्रकार की हिंसा है। परमात्मा की द्रव्य पूजा, जल पूजा, पुष्प पूजा, धूप पूजा, दीपक पूजा आदि पूजा के अंदर स्वरूप हिंसा संभवित है, लेकिन अनेक प्रकार के आरंभ समारंभ में रत जो गृहस्थ है उसके लिए द्रव्य पूजा आवश्यक रही हुई है। स्वरूप हिंसा से संपन्न कर्मबंध नहीं के बराबर होते, यानी पूजा करते हैं तो कर्मों का बंध होता है, लेकिन वो कर्म का बंध कितना होता है कि नहीं के बराबर होता है। और द्रव्य पूजा करते हुए जो भीतर में भाव, शुभ भाव उत्पन्न होते हैं और उसके द्वारा विशिष्ट मात्रा में पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं।
कई लोग हैं इस जगत के अंदर जो पूजा के विरोधी है। कई लोग जो है प्रभु और प्रभु की मूर्ति के विरोधी है। कई लोग हैं जो परमात्मा के मंदिर के विरोधी है। मंदिर बनाना है, भूमि को खोदना है तो उन्हें पाप लगता है, लेकिन घर बनाना है तो पाप नहीं लगता है। कितनी विचित्र बातें हैं। भगवान को पुष्प का हार चढ़ाना है तो उन्हें पाप लगता है, लेकिन शादी में पुष्पों से सब कुछ सजाया जाता है तब उनको पाप नहीं लगता है। कितनी विचित्र बात है। स्वयं जब स्नान करता है और टब के अंदर पड़े रहकर सैकड़ों लीटर पानी से वो स्नान करता है, स्विमिंग पूल आदि के अंदर जाता है और तब उसे पाप नहीं लगता है, लेकिन प्रभु के ऊपर एक कलश डोला जाता है उसमें उसको पाप लग जाता है। ऐसे लोगों की भी कमी इस संसार में नहीं है। और महोपाध्याय जी महाराजा इन सभी लोगों का खंडन कर रहे। यानी ये सब जो हिंसा रही हुई वो स्वरूप हिंसा है, जहां पर पाप अत्यंत ही अल्प और पाप कर्मों का नाश बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। गृहस्थ का एक भी कार्य पाप से रहित नहीं होता है। जैसे प्रभु की पूजा करने में पाप है तो वैसे चलकर आप उपाश्रय में आओगे तो भी पाप लगेगा। हाँ, फिर गाड़ी में आना बंद करना पड़ेगा, क्रिया समिति का पालन करते करते आना पड़ेगा। लेकिन ऐसी मूर्खता हमारे भीतर में रही हुई है कि जिस कारण से जो स्वरूप हिंसा थी उस स्वरूप हिंसा को हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा मानकर चल रहे। गृहस्थ जो होता उसके लिए कंपलसरी कर्तव्य यदि कोई है तो परमात्मा की पूजा है। 6 प्रकार के आवश्यक के अंदर दूसरा आवश्यक 24 है। 24 तीर्थंकर भगवंतों की कित्तीय वंदीय महिया करना है। तीर्थंकर भगवंतों का कीर्तन करना है, तीर्थंकर भगवंतों को वंदन करना है और तीर्थंकर भगवंतों की महिया यानी पूजा करना है। एक चीज ध्यान रखिए कि पुष्प प्रभु को अर्पण करते और शास्त्रकार भगवंतों ने तो यहाँ तक बता दिया कि सुम जंतु भव्यज परे। उस पुष्प के जीव को भव्यत्व की छाप उसको प्राप्त होती है। एक चीज ध्यान रखिए कि जगत में जो द्रव्य बने हैं उन द्रव्य का कहीं न कहीं उपयोग होना है। या तो प्रभु के चरणों में वो पुष्प चढ़ेगा, प्रभु के मुकुट की शोभा वो पुष्प बनेगा, और या तो कहीं पर वेश्यालय में वो वेश्या के बिस्तर की शोभा वो पुष्प बन जाएगा। कहीं पर किसी के शादी के मंडप में वो पुष्प रखा जाए और प्रभु के चरणों में रखा जाए। कोई यानी शादी के समय में पति अपनी पत्नी को, पत्नी अपने पति को माला पहनाए और हम प्रभु को माला पहनाए, वहां पर माला पहनाना वो कर्म बंधन का कारण है। जो प्रभु को पुष्प चढ़ाने का विरोध करते उनसे मेरा निवेदन है, बच्चे की शादी के समय में क्यों पुष्पहार पहनाते हो? और उनको जो विरोध है वो खाली तीर्थंकरों की पूजा का ही विरोध है, बाकी कहीं पर भी विरोध नहीं है। मात्र और मात्र विरोध जो रहा हुआ वो तीर्थंकरों की पूजा का, और कहीं पर भी नहीं। गणेश जी की मूर्ति की पूजा करना है तो तैयार है, तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। और इन सभी बातों का खंडन करते हुए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे हैं कि गृहस्थ जो होता है उसका जीवन
स्वरूप हिंसा से भरा हुआ होता है। जहां स्वरूप हिंसा यानी क्या, तो कि दिखने में हिंसा है, वास्तव में हिंसा नहीं है। डॉक्टर जो होता है ना, डॉक्टर कैंची लेकर शरीर को काटता है। ऑपरेशन जब करना होता है, शरीर को काटता है। अब तो पूरा लेंस आदि के माध्यम से ऑपरेशन होने लगे हैं, वो बात अलग है। पूर्व के काल में शरीर को काटा जाता था, और जब शरीर को काटा जाता था, किसी की बाईपास सर्जरी वगैरह होती थी, और उस समय के अंदर उस डॉक्टर को हिंसक माना जाता था कि कैसा माना जाता था। और ऑपरेशन करते करते यदि कोई मर भी जाए तो उसका पाप डॉक्टर को लगता है कि नहीं। बस उसी प्रकार से हम जो पूजा आदि करते हैं, और वहां पर जो हिंसा हो रही है वो खाली स्वरूप हिंसा है, वास्तविक हिंसा नहीं है। जहां पर हिंसा के परिणाम नहीं है, पवित्र परिणाम रहे हुए। एक ताजा पुष्प प्रभु को अर्पण किया गया, कितने भावों की अभिवृद्धि कराने वाला पुष्प रहा। और इसलिए बताया कि भी गृहस्थ जो है शुद्ध ज्ञान दशा में रमण नहीं कर सकता है, और उसके लिए उसे द्रव्य क्रिया करना अनिवार्य है। द्रव्य क्रिया के माध्यम से परमात्मा के प्रति जीव का प्रशस्त राग का अनुबंधन होता है, परमात्मा की आज्ञाओं का पालन होता है, और वो वृद्धि को प्राप्त होते होते एक दिन मुनि जीवन का स्वीकार कर लेता है। तब फिर उसे द्रव्य क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें स्वरूप हिंसा संभवित है। जो अपने स्वयं के शरीर के लिए द्रव्य हिंसा कर रहा है, उसे प्रभु की भक्ति के लिए द्रव्य हिंसा करने में कहीं पर भी पाप लगता नहीं, उल्टा पुण्य का बंध होता है। एक प्रसंग आता है बहुत सुंदर। एक प्रवासी, गर्मी का मौसम था, मध्याह्न का समय था, सतत प्रवास कर रहा था, और जिसके कारण श्रमित हो गया था। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। भीषण आताप के अंग प्रत्यंग उसके जो है वो झुलस रहे थे। आकुल व्याकुल होकर चारों ओर दृष्टिपात करता है, लेकिन नहीं तो कहीं पर नजर पहुंचे वहां पर नहीं कोई पेड़ है, नहीं कोई पानी है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, एकाएक उसको नदी दिखाई देती है। नदी दिखने के साथ में वो राहत की सांस रहता है। नजदीक जाने पर पता चलता है कि ये नदी तो सूखी नजर आ रही है। वह मन ही मन विचार करता है कि पानी का कहीं पर भी, ये नदी है लेकिन पानी का कहीं पर भी ठिकाना नहीं है। मैं थक गया हूं, प्यास की वेदना सहन नहीं हो रही है। अगर वहां पर खड्डा खोदता हूं तो पानी मिल सकता है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खड्डा खोद। साथ ही खड्डा खोदते समय वस्त्र भी गंदे हो जाएंगे तो क्या करूंगा। और इसलिए वो शून्य मनस्क होकर वहां पर खड़ा हो जाता है। विचार तरंगे फिर उठने लगते हैं। भले ही मैं थक गया हूं, वस्त्र मलिन हो जाएंगे, लेकिन जब खड्डा खोदूंगा और उसके बाद में मुझे जो पानी प्राप्त होगा तो मेरी प्यास बुझ जाएगी, शांति का अनुभव होगा, और मैले हुए हुए वस्त्रों को मैं उस पानी से धो सकूंगा। अचानक उसके अंदर उत्साह का संचार हुआ और उसने खड्डा खोदना शुरू किया। थोड़ा सा खोदा और ठंडा पानी मिल गया। जी भरकर उसने पानी पिया, राहत की सांस ली, दिल खोलकर उसने स्नान किया, कपड़े धोए। बस ये जैसे ही
उस व्यक्ति ने प्यास को बुझाने के लिए कपड़े गंदे किए, इतना श्रम उठाया, अब वास्तव में वो श्रम उसका सही के गलत? यदि वो खड्डा खोदने का श्रम नहीं करता तो मर जाता। खड्डा खोदते समय यदि वो सोचता कि इसमें तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा शरीर गंदा हो जाएगा, और वैसा सोचकर यदि वो खड्डा नहीं खोदता तो वास्तव में उसकी प्यास बुझती थी, वो स्नान कर पाता था, वो कपड़े धो पाता था। बस ठीक वैसे ही जिन पूजा करते समय स्वरूप हिंसा के कारण भले ही आत्मा तनिक मैली हो जाए, लेकिन जब जिन पूजा के कारण आत्मा के भीतर में शुद्ध अध्यवसाय का प्रगटीकरण होगा, जैसे वहां पर थोड़ा सा खड्डा खोदा, पानी का प्रगटीकरण हुआ, स्नान किया, शुद्ध हो गया, वस्त्र भी शुद्ध हो गए, उसी प्रकार से प्रभु की भक्ति करते करते शुद्ध अध्यवसाय जब भीतर में प्रकट हो जाएंगे, क्षण भर के अंदर आत्मा के जितने भी पाप है वो सब कुछ धुल जाएंगे। वो पाप धुलेंगे उतना ही नहीं, लेकिन पूर्व के भी जो किए हुए पाप थे और वो पाप भी धुल जाएंगे। और इसलिए गृहस्थों को इस प्रकार का ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। संसार त्यागी जो उनको ज्ञान यज्ञ करना है, उनको जिन पूजा द्रव्य अनुष्ठान आदि करना नहीं। और आगे जाकर महापुरुष ने रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि द्रव्य पूजा करनी है तो क्यों करनी है, तो कि श्रमणत्व स्वीकार कर सकूं और उसके लिए मुझे द्रव्य पूजा करनी है। द्रव्य पूजा जब करते तब उद्देश्य क्या, इससे मुझे साधु जीवन की प्राप्ति हो, और उसके लिए क्या करनी है, द्रव्य पूजा करनी है। दुनिया के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के उद्देश्य को रखने वाले जीव जगत में दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पर महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि ब्रह्म यज्ञ में अंतर्भाव का साधन होना चाहिए, ब्रह्म को समर्पित करना, लेकिन ब्रह्म रूप अग्नि में कर्म का और स्वकर्तृत्व स्वरूप जो अभिमान है उसको क्या करना है, उसके अंदर होम देना है। अपने जो कर्म है और अपने भीतर में जो पड़ा हुआ जो अहंकार है, उन अहंकारों को इस हवन कुंड के अंदर आहुति दे देना है। मैं पुद्गल भाव का कर्ता नहीं हूं, ना ही मैं उसका प्रेरक हूं, यह विचार हमें भीतर में भाना है। और जब ऐसा विचार भीतर में प्रकट होगा तब कर्तृत्व का जो अभिमान है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और वो सब अभिमान शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आहुति देनी है तो आहुति किसकी देनी है, तो कि स्वयं के अहंकार की, स्वयं के कर्तृत्व भाव की आहुति देने की बात महोपाध्याय जी महाराजा हमें बता रहे हैं। खुद का इस संसार में कुछ भी रहा हुआ नहीं, जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्रह्म समर्पित है। ब्रह्म यानी क्या, तो क्या आत्मा। धन धान्य रहे, भोग वैभव रहे, ये भी अपना नहीं है। यहां तक कि रहा हुआ शरीर भी अपना नहीं।
शरीर तो स्थूल है, लेकिन सूक्ष्म ऐसे विचार भी अपने नहीं। उसकी दृष्टि जो है सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की ओर लगी हुई रहती है। ब्रह्म के अलावा इस जगत में उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। और इस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान यज्ञ करता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का ब्रह्म यज्ञ करता है, वैसी आत्मा वो क्या करती है? निरंतर अज्ञान रूपी जो ईंधन है वो ब्रह्म में स्वाहा कर दी जाती है, उसे जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं और ब्रह्म में लीनता के लिए हर किसी भी प्रकार से वो प्रयत्न करता रहता है। दृढ़ संकल्प के साथ आचरित ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत से योगी के आत्मबल में वृद्धि होती है। वह आत्मज्ञान जो है उसकी अग्नि में कर्म बलि देते हुए कभी भी थकता नहीं। आचार पालन के अंदर, मर्यादा पालन के अंदर उसको मन को नियंत्रण करना नहीं पड़ता, लेकिन सहज से ही नियंत्रण हो जाता है। मुनि जीवन की जो प्रत्येक क्रिया हुई है वो अपने अंतर आत्मा के अंदर स्थिरीकरण की होती है। वास्तव में ब्रह्म यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण भला क्या पाप लिप्त होगा? ब्राह्मण यानी क्या? जो ब्रह्म में रमणता करे वो ब्राह्मण, आत्मा में रमणता करे वो ब्राह्मण। वर्तमान की दशा कुछ अलग है। जब भी अवकाश मिला और निकल पड़े मांगने के लिए, वो ब्राह्मण। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जो ब्राह्मण होता है, जो आत्मा की गहराई में डूबा हुआ है, और वैसा ब्राह्मण क्या कर्म बंधनों में जकड़ेगा? कोई काल में नहीं। ये जो बात हो रही किसी ब्राह्मणी की कुक्षी से उत्पन्न हुए ब्राह्मण की नहीं हो रही है, लेकिन जो ब्रह्म यज्ञ कर रहा है और वैसे ब्राह्मण की बात हो रही है, जिसके भीतर में ब्रह्मचर्य का तेज, ज्ञान का तेज, तप का तेज जिसे प्राप्त हो चुका है। और ऐसे ब्राह्मण को ही महोपाध्याय जी महाराजा श्रमण, भिक्षुक, निर्ग्रंथ आदि विशेषणों से संबोधित करते हैं। उसके जीवन में सिवाय ब्रह्म और कोई तत्व नहीं होता, ना ही पदार्थ होते और ना ही कोई वस्तु होती। उसकी तल्लीनता जो होती है, उसकी जो तन्मयता होती है, वो मात्र और मात्र ब्रह्म यानी आत्मा के भीतर में होती है। हमें भी इस प्रकार का भाव यज्ञ करना है, हमें भी इस प्रकार का निष्काम यज्ञ करना है। हिंसक यज्ञ को छोड़कर इस प्रकार का अहिंसक यज्ञ हमें करना है। गृहस्थों के लिए जिनेश्वर भगवंत की पूजा वही ब्रह्म यज्ञ रहा हुआ। कर्मक्षय से, उद्देश्य से भिन्न आशय को लेकर किया गया पुरुषार्थ यदि रहेगा तो वो कर्मक्षय नहीं करेगा। लेकिन जिसके भीतर में कर्मक्षय की भावना है और ऐसी भावना पूर्वक यदि वो पुरुषार्थ करता है तो उसके कर्मक्षय हुए बिना रहते नहीं है। बस कर्मों के क्षय को करने वाले बने इस यज्ञ के अंदर।
दूसरे नंबर के अंदर अहंकार का जो जनक के मैंने किया मैंने किया मैंने किया, और ये मिथ्या अभिमान का त्याग इस ब्रह्म यज्ञ के अंदर करना है। आत्मा की सही समझ जो प्राप्त कर लेता है, आत्मा की ब्रह्म की वास्तविक जो परिणति वाला होता है, वही वास्तव में ब्राह्मण होता है। और ऐसा जो ब्राह्मण होता है वो आत्म यज्ञ कर सकता है। तो इस प्रकार से महोपाध्याय जी महाराजा ने एक आध्यात्मिक यज्ञ की बात हमें यहाँ पर बताई है, जिसके माध्यम से सतत सतत हम अशुभ कर्म रूपी जो समिध है उसको जलाते जाएंगे, अज्ञान रूपी जो समिध है उसे जलाते जाएंगे, और आत्मा के भीतर में ज्ञान का तेज अपने आप प्रकट होता रहेगा। ऐसे मंगलमय भावों के साथ में जब कभी भी यज्ञ करने की बारी आए तो इस प्रकार का आध्यात्मिक यज्ञ अपने जीवन के अंदर करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। यही मंगलमय भावना। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो